हेलो एंड वेलकम टू अबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू यूआईएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ यूपीएससी ईपीएफओ के इंटरव्यू के रिगार्डिंग। देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स जो ना हमारे इंटरव्यू के समय पर एग्जिस्ट करते हैं, बट वी समहाउ दे डोंट रियलाइज देम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं जो टेक्निकली हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज बेसिक्स व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यू। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स इन इंटरव्यू जो कि एस्पिरेंट्स कर देते हैं, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तब तक रियलाइज़ नहीं होता कि एग्जैक्टली कहाँ पर हम मिस्टेक्स कर देते हैं। इफ़ यू हैवंट गॉन थ्रू एनी मॉक इंटरव्यूज येट तो ऑब्वियसली अभी तक आइडिया नहीं होता कि हम कहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं। आप जितना तब तक खुद को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, देखते नहीं कि हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू एनी अनसर्टेनिटी, उस पर एक दिक्कत रहती है कि आपने अगर आइडिया हो कि कोई अनसर्टन या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे ना पता हो वो मुझसे पूछी जाए, उस पर मेरा रिस्पॉन्स क्या रहता है और जो मुझे पता हो उस पर क्या रिस्पॉन्स रहता है। इस चीज़ का जब आइडिया नहीं होता तो हम कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ कैच नहीं कर पाते। सो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू कॉमन मिस्टेक्स इन इंटरव्यू। नंबर वन इज़ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में कई छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि थोड़ी सी आप कह सकते हैं आई कैचिंग हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार एस्पिरेंट्स थोड़ा स्लाउच करके बैठते हैं, यानी आगे की तरफ झुक कर बैठते हैं, या फिर जब वो बैठते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर थोड़े ज़्यादा ओपन अप होकर बैठ जाता है। दैट इज़ अगेन अ वेरी यू कैन से नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि वो एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ओपनली बैठे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बैठे हैं, दोनों ही एक ओवर कॉन्फिडेंस का साइन होता है, एक अंडर कॉन्फिडेंस का साइन होता है। और साथ ही साथ जब आप बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, इफ़ यू आर ब्रशिंग योर हेयर टू मच और इन द पैनिक आप बार बार अपने पैर शेक करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके इंटरव्यूअर डेफिनेटली नोटिस कर रहे होते हैं कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं इस अनसर्टेनिटी को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस समय पर जो आपका स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स इज समथिंग वो आपके लिए एक टाइम तक अननोन ही होता है। जब तक आपने प्रॉपर कोई इंटरव्यू नहीं दिया होता तब तक आपको आइडिया नहीं होता कि मैं स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ। सो दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एरिया टू कवर अप, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स अपनी इन नॉलेज तो बिल्डअप कर लेते हैं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क नहीं किया होता, तो इसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। Then next point that we cover here is over or being underconfident. When you are sitting in front of the UPSC panel में लोग आपको देख रहे होते हैं, यानी अगर आप किसी चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट है तो वो भी नोटिस हो रहा है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट है वो भी नोटिस हो रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में लोगों की टोन में फ़र्क आ जाता है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में चेंज आता है। और जब कोई अंडर कॉन्फिडेंट होता है, सी हो सकता है पैनल आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिसके बारे में आपको लगता है कि उसका आंसर ये होना चाहिए, मतलब आपका आंसर उस चीज़ का हाँ है, और क्वेश्चन में वो काउंटर बैक करे कि उनके अकॉर्डिंग उसका आंसर ना है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? वेदर यू स्टैंड फॉर व्हाट यू हैव थॉट और व्हाट यू हैव सेड और यू वांट टू स्विच इट ओवर, इस तरह की चीज़ों के अंदर अगर तो आप अपनी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है तो आप डरेंगे नहीं, आप फंबल नहीं करेंगे, आप बात करते करते एकदम से पॉज नहीं ले लेंगे, यू विल थिंक रैशनली और साथ में आप आंसर कर देंगे। दिस इज बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस। बट कई बार क्या होता है कि हम अंडर कॉन्फिडेंट होने पर फंबल करने लग जाते हैं, हकलाने लग जाते हैं, या फिर बात करते करते बहुत होता है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम जो कॉन्फिडेंस के कम होने से आ जाती है, और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर वो पर्टिकुलर पर्सन ना देखकर बात नहीं कर पाता, तो ये एक और प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग ओवर एंड अंडर कॉन्फिडेंस। Now moving on to the next point, that is taking long pauses. Sometimes some aspirants when they are thinking about something, what they do is कि अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं आती तो they are still thinking about it, but पैनल आपके सामने वेट कर रहा है उस चीज़ का, आप आंसर दे रहे हो, तो जो टेकिंग लॉन्ग पॉजेज वाली सिचुएशन होती है दैट्स बैड। इन केस आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, देन टेक अ पॉज। इन केस आपको नहीं आता देन यू कैन अपोलोजाइज कि आई एम सॉरी मैम, आई हैवंट रेड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएगा। तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा समय एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, आप इंटरव्यूअर का और अपना दोनों का वो जो स्पेसिफिक टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग पॉजेज लेना एक पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं तो ऐसा नहीं होता कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सोचने का। यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ प्रॉपर टाइमिंग। ऐसा नहीं है कि जैसे ही क्वेश्चन मैंने पूछा तभी आपने सुना और साथ में आंसर कर दिया, ऐसा भी नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी चीज़ को लेकर इस तरह से आंसर आ जाए, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पॉज लेना भी एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन
अगर आप फंबल कर रहे हैं, मतलब आप कई बार स्ट्रेस होता है, पैनिक होता है, तो उस समय पर एक बार काम डाउन एंड देन रिकंटिन्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस टाइम पर आप बिल्कुल एक लंबा पॉज ले लिया या बहुत छोटा पॉज ले लिया। लेकिन अगर फंबलिंग हो रही है या दिक्कत आ रही है, टेक अ डीप ब्रेथ, देन अगेन स्टार्ट, बिकॉज वो स्ट्रेस कब किसको हिट करता है वो उस मोमेंट की बात होती है, राइट। सो ये आप चीज़ें टिप्स ट्राई कर सकते हैं कि आप उस चीज़ के ऊपर लॉन्गर पॉज की जगह आप किसी से कोई आपसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए, उसको लेकर डू नॉट टेक मोर टाइम टू रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कंट्रोल करके, मतलब कंट्रोल कीजिए उसे, थोड़ा रिस्पॉन्ड कुछ इस तरीके से कीजिए कि जल्दी से जल्दी कर सकें उसे रिस्पॉन्ड। Then faking or portraying someone else. When you try to portray someone else or somebody else, तो you are sitting in front of the panel who has seen n number of aspirants. जब आप ना स्ट्रेस में आते हैं, अगर आप कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हैं, कुछ और फेक कर रहे हैं ना, तो वो जल्दी पकड़ी जाती है, बिकॉज आपका जो ओरिजिनल सेल्फ है वो बाहर निकल ही आएगा कुछ टाइम में कि आप क्या सोच रहे हैं उस चीज़ को लेकर, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप पोर्ट्रे कुछ और कर रहे हैं और आप हैं कुछ और। आप जो एक्चुअल में आपकी जो चीज़ है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। यानी अगर आपने अपनी हॉबीज़ को स्पेसिफाई किया है, इफ़ आई से दैट आई लव लॉन्ग वॉक्स, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट जो मुझे मिलते हैं, या उसका बेसिक एरिया क्या होता है जो मुझे कवर करना है, वो चीज़ें मुझे वैसे ही बतानी है। अगर मैं हॉबीज़ के अंदर जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें लिख रही हूँ क्योंकि वो उनको का मुझे लगता है कि मैं आंसर कर पाऊंगी, लेकिन वो मेरा कोर एरिया नहीं है, तो वो ना एक लूप होल छोड़ देता है। सो डोंट ट्राई टू फेक समबडी एल्स, बिकॉज जब आप स्ट्रेस में आएंगे ना, या उनके बैक टू बैक क्वेश्चंस आएंगे, तो आपकी ओरिजिनल चीज़ उसमें से बाहर निकल ही आएगी। सो ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल बाय बीइंग व्हाट यू एग्जैक्टली आर, ठीक है। क्योंकि बहुत बार आपके टेक्निकल क्वेश्चंस आंसर ना करने के बावजूद भी हो सकता है आप सिलेक्ट हो जाओ। बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं क्योंकि आपका रिटर्न पेपर हो चुका है, रिटर्न में वो देख चुके हैं कि आपको चीज़ आती है या आपको चीज़ नहीं आती है, उसके बाद वो आपका ये चेक करने वाले हैं कि हाउ डू यू कम्युनिकेट। नंबर वन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, क्योंकि चीज़ें तो आपको EPFO भी सिखाएगा ही, आपकी ट्रेनिंग तो होगी ही। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये बताते हैं कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं और आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं आता, तो वहाँ पर वो आपको बोलेंगे दैट यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज फिर वो ट्रेनिंग का पीरियड क्यों रखेंगे, राइट। तो आपको कुछ और पोर्ट्रे नहीं करना है, आपको जो आप हैं उसी ओरिजिनलिटी के साथ चलेंगे, दैट विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, राइट। सो दैट्स वेयर यू कैन वर्क अपॉन, दैट इज डू नॉट पोर्ट्रे समवन एल्स एंड दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश। ये एक बहुत नॉर्मल सा इशू है जो बहुत से एस्पिरेंट्स करते हैं, बट अगेन पता नहीं चलता। यानी जैसे हम बात करते हुए क्वेश्चन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने आंसर किया, एक्चुअली आई थिंक इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है, एक्चुअली ये चीज़ है। देर आर सर्टन एस्पिरेंट्स जो एक्चुअली टर्म बहुत बार यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। ऑफ कोर्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, या फिर ऑब्वियसली ये चीज़ ऐसी होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स, दीज वर्ड्स माइट साउंड गुड टू यू बिकॉज हम नॉर्मली इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर हर चीज़ का व्हेन यू आर गिविंग अ काउंटर बैक, तर्क वितर्क वाली चीज़ आ रही है, या फिर आपकी तरफ से कुछ स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस को आप बता रहे हैं, तो इन वर्ड्स को अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये वर्ड्स ना थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट एनी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग ये है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी परसेप्शन आप बता रहे हो। सो अकॉर्डिंग टू मी इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हो सकती है, आप बता सकते हैं, वो बेटर साउंड करेगा rather than putting the word actually in the beginning, right? तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स और कुछ चीज़ों को बार बार घूम फिर कर वहीं तक लेकर आ जाना, एक्सपैंड करना जानबूझकर उस चीज़ को कि थोड़ा सा और उसको इलेबोरेट कर सकूं, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इफ देयर इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको उसका इतना सा पोर्शन आता है, जस्ट से दिस मच एंड देन स्टॉप, बिकॉज इन द इंटरव्यू पैनल दे नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग यू, तो वो उसका आंसर किस तरीके का एक्सपेक्ट करते हैं या आप किस तरीके से आंसर करते हैं, उसमें अगर आप एक्सेसिव चीज़ें जोड़ देंगे, तो अगर आपने कोई ऐसी टर्म यूज़ कर दी जिसके बारे में आपको नहीं पता, देन यू अगेन गेट स्टक इनटू अ सिचुएशन जहाँ पर आपकी ओवर कॉन्फिडेंस का सिनेरियो बीच में क्वेश्चन मार्क लगा देगा। सो यू शुड ऑलवेज बी व्हाट यू आर, नंबर वन। देन नंबर टू, बॉडी लैंग्वेज पे काम करने का सिंपल तरीका, लुक इनटू द मिरर एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स। क्या आप अपने हैंड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या आपकी लेग्स शेक कर रही हैं, या बोलते वक्त आप आई कंटैक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप एक स्लाउच कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को
कहीं ना कहीं बहुत इकट्ठा कर रहे हैं बिकॉज आप प्रेशर फील कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ों के ऊपर आप तभी वर्क कर पाएंगे जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं खुद को, कि किस तरीके से आपने रिकॉर्डिंग की, आपने खुद को देखा कि मैंने कैसे आंसर किया उस चीज़ को, या आप मिरर के सामने बैठकर खुद को देखते हैं। इस तरीके से आपको अपना एक स्ट्रेस टेस्ट आ जाता है। साथ ही साथ जब आप बात करते हैं ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जो आपके कहीं ना कहीं जो आपके तकिया कलाम बन जाते हैं, द वर्ड्स दैट यू यूज अ लॉट इन ड्यूरिंग योर एंटायर यू कैन से इन योर रूटीन, तो आप रूटीन के अंदर आप उनको इस्तेमाल करते हैं, उनका बार बार कॉन्वर्सेशन में आना अच्छा नहीं होता। तो कोशिश कीजिए दैट यू बैलेंस आउट थिंग्स। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डू नॉट स्टॉप लर्निंग। सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा वही है। कॉमन मिस्टेक्स का एक तोड़ होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन का जो डेटाबेस है उसको और एलैबोरेट करो, क्योंकि वही एक मेन एम है जिसके लिए कहीं ना कहीं आप तैयारी करते हैं। आप एक तो काम जितने रहते हैं उतना बेटर रहता है। काम होना तो क्योंकि आप फिर जल्दी जल्दी चीज़ नहीं बोलोगे, यू विल बी काम इनफ कि मुझे पता है इसका आंसर ये है, मुझे नहीं पता है, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन स्किल्स में फ्लुएंसी लाना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज अगर आप हिंदी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी काउंट होगी। ये नहीं कि आपने इंग्लिश में आंसर नहीं दिया, लेकिन ये कि आपकी फ्लुएंसी, क्या हिंदी में आप उस चीज़ को कवर कर पा रहे हैं या नहीं। और कई बार स्ट्रेस के कारण आप पूरे क्वेश्चन का इतना हिस्सा का जवाब दे देते हैं और इतना छूट जाता है। दैट्स वन ऑफ द वेरी बेसिक एरर्स जो स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब तक पूरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ आपके दिमाग ने उसको साथ साथ ही प्रोसेसिंग करना शुरू नहीं कर दिया, क्योंकि कई बार दिमाग करता है सिलेक्टिव लिसनिंग, यानी ये रहा कोर वर्ड, ये मैंने सुना हुआ है, सिर्फ वो उसी वर्ड के आसपास शुरू कर देता है कहानी, जबकि उसने पूरे क्वेश्चन को मिस आउट कर दिया होता है। छोटी छोटी चीज़ें, बट इट डेफिनेटली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट योर स्किल्स ऑफ telling what you know, it's also about how do you respond to the things they ask। यानी आपके listening और speaking दोनों के skills along with your knowledge plus आपकी overall personality, how you handle stress, ये सब चीज़ें एक साथ एक समय पर टेस्ट हो रही होती हैं and n number of people are looking at you, so why to leave out any nook and corner जहाँ पर कहीं कुछ कमी रह जाए। So this is what you can look forward to in terms of your preparation for the interview। सो बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स, लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली जब आप हमारे पोर्टल पर जाएं तो किस तरीके से, अगर आपको लगता है कि आपको इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यूज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट रिमेंबर द कॉमन मिस्टेक्स ऑल्सो इंक्लूड्स डू नॉट गो फॉर एन नंबर ऑफ मॉक इंटरव्यूज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज से क्या होगा, वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए दैट यू आर प्रिपेयरिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑन योर ओन फर्स्ट एंड देन यू लुक फॉरवर्ड टू एन एरिया जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप कर सकें। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू, अगर आप हमारे पोर्टल पर जाएं तो क्या होगा, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग विद अभिपीडिया। सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू इट, इस वीडियो के नीचे भी आपके पास लिंक अवेलेबल है, अदरवाइज आप abhipedia.abhimanyu.com पर जाकर चूज एग्जाम में चले जाइए एंड यू कैन फाइंड आउट यूपीएससी ईपीएफओ। यूपीएससी ईपीएफओ के अंडर यहाँ पर आपके पास एक एरिया अवेलेबल है, दैट इज यहाँ पर आपको आपका डेफ फॉर्म आपको अपलोड करना होगा। आपका डेफ यहाँ पर आप अपलोड करेंगे एंड देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन अपलोड फाइल। इसी के बेस पर हम आपको एक पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक देंगे, यानी आपका एक कस्टमाइज्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बैंक जिसके जो आपकी हॉबीज़, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उन सब के बेस पर होगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पैनल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक के अलावा विल बी यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर द मॉक इंटरव्यूज एज वेल। मॉक इंटरव्यूज के लिए ये हमारे स्केड्यूल्स अभी अवेलेबल हैं, तो आपको सिर्फ एनरोल करना होगा खुद को कि किस समय पर आप अपने लिए देख रहे हैं कि यू वांट टू गो हेड विद द इंटरव्यूज। बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप मॉक इंटरव्यू के लिए सोच रहे हैं तो पहले प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद गो फॉर द इंटरव्यूज़, क्योंकि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब आपको पूरी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो गई, आप सीरियस हो चुके हैं, तब आप किस तरह की गलतियां करते हैं। यू विल बी गेटिंग अ रिकॉर्डिंग एज वेल, ताकि आप अपने आप को रिव्यू कर सकें कि किस तरीके से आपने इंटरव्यू दिया था और उसमें कहाँ पर गड़बड़ हुई या कहाँ पर आपका एक पॉजिटिव पॉइंट भी निकल कर आया। Because it's not about looking only as your only on the cons, but also at the positive side of your work. That means आपके pros और cons दोनों को साथ में combine करके आपको अपने आप को self evaluate करना चाहिए. So this is where I can tell you regarding the interview, that is your preparation should continue. Prepare करते रहिए because अभी समय है. मेंस के बाद ही इंटरव्यूज़ की डेट्स आएंगी, तो आपके पास अभी टाइम है।
So keep on learning hard, guys. All the best and Happy New Year. Thank you.